बेटा अब आपका ये नया लेसन स्टार्ट हो गया है प्राणियों में पोषण। अब इसकी वर्कशीट्स आएंगी तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित चित्रों में ध्यान से देखें और समझें। तो यहाँ पर बकरी पत्तियाँ खा रही है, इस चित्र में शेर मांस खा रहा है। ये जो चित्र है इसमें जो वक है मीन्स बगुला वो मछली खा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्राणी भोजन क्यों करते हैं तो इसका उत्तर आपको पता है। प्राणी भोजन क्यों करते हैं भाई? ताकि हमें अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे ना, हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। और अगर ज़्यादा दिन तक भोजन नहीं मिला तो हम मर भी जाएंगे। तो भोजन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो हर जंतु अलग अलग तरीके से प्राप्त करता है। हमने अभी इन फोटोज़ में देखा है ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पत्तियां खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं। अब जो हम मनुष्य हैं हम पेड़ पौधों से मिली हुई चीज़ें भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो अलग अलग जानवर, अलग अलग जंतु अपने हिसाब से भोजन करता है। अब यहाँ पर है प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष होता है बेटा जो नज़रों के सामने होता है, परोक्ष होता है जो नज़रों के सामने ना हो। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो शेर है वो बकरी खा रहा है, ठीक है ना, तो और बकरी क्या खा रही है? वो पेड़ पौधे खा रही है। तो शेर ने खाया बकरी को, पर उसने परोक्ष रूप से पत्तियां ही खाई। एक तरीके से पत्तियां खाना इन द सेंस, अगर पत्तियां नहीं होंगी तो बकरियां जीवित नहीं रहेंगी, तो फिर शेर क्या खाएगा? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष आपको मुझे लग रहा है मीनिंग समझ आ गया होगा अब। तो वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर अब निर्भर करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। भक्षण करना मतलब खाना, जैसे शाकाहारी। जो शाकाहारी होते हैं वो, जैसे हमने देखा है बकरी पत्तियां खाती है, हम इंसान हैं हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं। और जबकि कुछ अन्य जंतु उनको अपना आहार बनाते हैं, जैसे शेर है ना, वो बकरी को खा रहा है। तो वो जंतु जो मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, वो मांसाहारी होते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे आपने देखा है भालू पेड़ पौधे पत्तियां भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। हम लोग हैं, हम लोग भी सर्वाहारी में आते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है ना। हम वृद्धि तभी करेंगे, हमें ताकत ही तभी मिलेगी जब हम कुछ खाएंगे। तो प्राणियों में के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। मतलब ये जो इतनी लंबी लाइन उन्होंने लिखी है, प्राणियों में पोषण का मतलब क्या है? पोषण का मतलब है कि हम खाना जो खाते हैं किस तरीके से खाते हैं और हमारा शरीर उसे कैसे पचाता है, ताकि हमें उससे ताकत मिल सके, एनर्जी मिल सके, हमारी ढंग से वृद्धि हो सके, हम स्वस्थ रह सकें। ये सारी चीज़ें आती हैं प्राणियों में पोषण के अंदर। मतलब ये जो पोषण शब्द है इसका मतलब है खाना खाना, और जो हमने खाना खाया है उससे ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो वो क्या होते हैं आपको पता है? हमारे जो हम खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन, ठीक है, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इन सबको बोलते हैं पोषक तत्व, और ये बहुत ज़रूरी हैं हमें एनर्जी के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए। परंतु भोजन के ये संगठक मतलब जो ये भोजन में चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ है मतलब जब हम कोई, जैसे मान लो हमने आलू खाया, कोई ऐसी रोटी खाई जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमारा शरीर उसको ऐसे ही उससे फ़ायदा नहीं उठा पाता। हमने मुंह में रोटी डाली, उसको हम चबाते हैं, हमारे मुंह में लार होती है, ठीक है, लार मिलती है, हम तभी कहते हैं खाने को बहुत अच्छे से चबाना चाहिए। हम मुंह में चबाते हैं और लार उसमें मिलती जाती है, तो हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो खाने को पचाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उससे सारी अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकें। तो सरल पदार्थों का विखंडन, टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम एक रोटी को बिना चबाए निगल लोगे तो पहले तो तुम्हारी हालत वैसे ही ख़राब हो जाएगी, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, पचेगा ही नहीं, और ना ही हमारे शरीर को उससे पोषक तत्व मिल पाएंगे। आगे है पाचन। पाचन क्या है? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। अब जटिल मैंने बता दिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट है,
ठीक है। हमारा शरीर जो है, हम कुछ भी खाते हैं, मान लो हमने एक पराठा खाया, ठीक है, पराठे में देखो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें फैट है, हमने उसको खाया, अच्छे से चबाया, फिर वो हमारे पेट में गया। तो अभी आप आगे आगे इस लेसन की वर्कशीट्स में समझोगे कि जो ये जटिल पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनको हमारा शरीर कैसे छोटे छोटे सरल रूप में तोड़ता है ताकि हमारे शरीर को इनसे ऊर्जा प्राप्त हो सके। ये इस लेसन में आगे आने वाली वर्कशीट्स में हम समझेंगे। तो आज की वर्कशीट खत्म हो गई है, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 3 जीवों के नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। तो हाथी, गाय, भैंस, कुछ भी लिख सकते हो आप। सेकंड प्रश्न है, फिलअप है ये, डैश तथा वसा का उपयोग, ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर आएगा बेटा कार्बोहाइड्रेट, जो पहला खाली स्थान है उसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट, कि भाई कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग किस लिए होता है, ऊर्जा के लिए। मतलब जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो प्रोटीन है उसका उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए, यहाँ पर आप दूसरे में लिख सकते हो वृद्धि के लिए, ठीक है, या मरम्मत के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तीसरा प्रश्न है, पाचन से आप क्या समझते हैं। तो पाचन का ये रहा आपको उत्तर दिया हुआ, तीसरे का उत्तर है, ये पूरा लिखना है आपको। और चौथा प्रश्न है, जंतुओं को पाचन की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पाचन की आवश्यकता होती है जंतुओं को भाई, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि जो हमने भोजन खाया है उसमें से हमें पोषक तत्व मिल सकें। तो आप ये लिखोगे, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए, पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, अब पोषक तत्व जैसे ये कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह हैं, पोषक तत्वों का शरीर द्वारा सही प्रयोग करने के लिए पाचन की आवश्यकता होती है।